दोस्तों, इजराइल की स्पेस एजेंसी में सिक्योरिटी चीफ के पद पर कार्य कर चुके एक व्यक्ति ने अपनी किताब में दावा किया था कि एलियंस यानी परग्रही हम इंसानों के साथ हमारी पृथ्वी पर रहते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके डोनाल्ड ट्रंप समेत सभी बड़ी राजनीतिक हस्तियां इस बात को जानते हैं। हमारा यानी पृथ्वीवासियों का बाहरी अंतरिक्ष की एक ऐसी एलियंस फेडरेशन जिसमें कई ग्रहों के एलियंस शामिल है, उन सभी के साथ एक दोस्ती भरा समझौता हो चुका है और अमेरिकी वैज्ञानिक तो एलियंस के साथ मिलकर ही कार्य करते हैं। अब ये किताबी दावा सच है या सिर्फ सनसनी फैलाकर अपनी किताब बेचने का जरिया भर है, ये तो हम जैसे मामूली इंसान नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब हम ब्रह्मांड की विशालता को समझते हैं तो इतना जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले तो कतई नहीं हो सकते। अरबों खरबों या कहिए असंख्य सौरमंडल है इस ब्रह्मांड में और हर क्षण नए ग्रह लगातार बन रहे हैं। उन सभी ग्रहों को छोड़कर सिर्फ अकेले हमारी पृथ्वी पर ही जीवन हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्मांड में दो जीवन योग्य ग्रहों के बीच इतनी अधिक दूरी है कि उस दूरी को लांघने की कल्पना करना भी हमें मुश्किल लगता है। अगर कोई एलियन सभ्यता उस दूरी को लांघकर हम तक पहुंचती है तो निश्चित तौर पर वो सभ्यता हमसे हजारों लाखों वर्ष आगे होगी। और अगर इतनी एडवांस सभ्यता हम तक पहुंच जाती है तो वो कौन से बदलाव होंगे जो हमारे जीवन में आएंगे। आखिर हमारा जनजीवन एलियंस के आने से किस तरह से प्रभावित होगा, चलिए आज के वीडियो में यही सब जानने की कोशिश करते हैं। विज्ञान पर प्रभाव। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने हमारा पूरा सौरमंडल तो खंगाल कर देख लिया। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी जैसा जीवन के अनुकूल कोई ग्रह नहीं है। जो दूसरा सबसे नज़दीकी सौरमंडल हमारे पास है उसका नाम है अल्फा सेंटोरी, जो हमसे 4.37 प्रकाश वर्ष दूरी पर मौजूद है। अब ये दूरी इतनी अधिक है कि अगर हम इंसान वहाँ जाने लगे तो हमें कम से कम 300 साल लग जाएंगे अल्फा सेंटोरी तक पहुँचने में। यानी जिन वैज्ञानिकों को वहाँ भेजा जाएगा उन्हें स्पेसशिप में ही बच्चे पैदा करने होंगे और खुद के मरने से पहले अपने बच्चों को मिशन के बारे में सारी बातें समझानी होंगी। फिर उनके बच्चों को भी यही करना होगा, फिर उनके बच्चे के बच्चों को भी यही क्रिया दोहरानी होगी। अगर कम शब्दों में कहूँ तो हमारे लिए ये सब नामुमकिन है। यानी अगर अल्फा सेंटोरी पर मौजूद कोई एलियन सभ्यता पृथ्वी तक आ जाती है तो निश्चित तौर पर वो एलियंस हमसे बहुत आगे होंगे, क्योंकि वो प्रकाश की गति के करीब पहुंच चुके होंगे। उनके स्पेसशिप किसी ऐसी ऊर्जा पर चलते होंगे जो ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होती होगी। लेकिन वहीं अगर हम अपनी दुनिया की बात करें तो जिस तरह से हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग में ला रहे हैं, इस तरह से तो हम सिर्फ 100 सालों में ही पृथ्वी पर मौजूद सभी कोयले, पेट्रोल, डीजल, यूरेनियम, यहाँ तक के जंगलों में मौजूद पेड़ों तक को नष्ट कर डालेंगे। यानी अगर एलियंस पृथ्वी पर आते हैं और हमारे साथ दोस्ती करते हैं तो हम उनके तकनीकी ज्ञान के द्वारा बहुत कुछ ऐसा सीख पाएंगे जिससे हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा हो। फिर शायद हम भी ब्रह्मांड में लंबी दूरी तय कर पाएं। हम एलियंस की सहायता से छोटे छोटे वर्म होल बनाना सीख सकते हैं या वार्प ड्राइव की मदद से हम अंतरिक्ष के फैलाव को मोड़ना सीख जाएं और प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करके नए सौरमंडल, नए ऊर्जा के स्रोत ढूंढने में कामयाब हो जाएं। हम एलियंस की मदद से ऊर्जा के नए संसाधनों को खोज पाएंगे, जिस कारण हमारी कोयले या डीजल, पेट्रोल जैसे ईंधनों से निर्भरता खत्म हो जाएगी, जिससे वाहनों से निकलने वाला हानिकारक धुआं हमेशा के लिए पीछे छूट जाएगा। यानी हम हर साल उन 40 लाख लोगों की जान बचा पाएंगे जो वायु प्रदूषण की वजह से होने वाले रोगों के कारण दम तोड़ देते हैं। एलियंस के साथ मिलकर हम ब्रह्मांड में नए नए जीवन योग्य ग्रह खोज पाएंगे। चिकित्सा क्षेत्र में दोस्तों, पिछले 150 सालों के दौरान हमने अनेकों जानलेवा बीमारियों के इलाज ढूंढे हैं, लेकिन कैंसर या एड्स जैसी अनेकों प्राणघातक बीमारियां हमारे बीच आज भी मौजूद हैं। जाहिर है कि हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान एलियंस चिकित्सा क्षेत्र में भी हम इंसानों से बेहद ही ज़्यादा आगे होंगे। यानी वो हमारी कई जटिल बीमारियों के इलाज में मदद कर सकते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उनका अपहरण एलियंस द्वारा कर लिया गया था। इन लोगों
लोगों का कहना है कि एलियंस के पास कई तरह की मशीनें थी जिनमें रखकर वह इंसानों के साथ विभिन्न प्रयोग कर रहे थे। कुछ लोग यहाँ तक भी बताते हैं कि एलियंस ने अपनी मशीन के द्वारा उनके घुटनों के दर्द को बिल्कुल ठीक कर दिया या उनकी कमजोर आंखों की रोशनी में इजाफा कर दिया। कई लोगों ने एलियंस के अपहरण के बाद अपनी शारीरिक ताकत में भी बढ़ोतरी की बात कही है। अब ये दावे सच है या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, किंतु एलियंस की बुद्धिमानी की मदद से हम अनेकों बीमारियों की वैक्सीन अवश्य बना सकते हैं, या हो सकता है कि हम किसी मर चुके इंसान का दिमाग किसी रोबोट में फिट करके इंसान को अमर बनाना भी सीख जाएं। हथियारों के क्षेत्र में दोस्तों, जब एलियंस आएंगे तो अपने साथ कुछ ऐसे हथियार जरूर लाएंगे जिनके सामने हमारे परमाणु हथियार बोने साबित होंगे। ये हथियार इतने शक्तिशाली होंगे जिससे एक बार में ही किसी ग्रह को खत्म किया जा सकेगा। लेकिन अगर एलियंस हमें अपने हथियार देते हैं तो ऐसा करना हम सभी इंसानों के लिए बेहद विध्वंसकारी होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हम इंसानों ने अपने विकास के सबसे अधिक साल लड़ाइयाँ करके ही गुजारे हैं। जाहिर है उन एलियंस के हथियारों का इस्तेमाल भी हम आपस में लड़ने में ही करेंगे। और आज आतंकवाद भी अपने चरम पर है। अगर किसी आतंकवादी संगठन के हाथों एलियंस के घातक हथियार लग गए तो संपूर्ण पृथ्वी पर तबाही आना निश्चित ही है। हो सकता है कि किसी सोने चांदी जैसी कीमती वस्तुओं के बदले एलियंस हमें अपने हथियार भी बेचने लगे, जिस कारण महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाएगी। सभी देश अपने कीमती संसाधन गंवाकर एलियंस के हथियारों को पाने की होड़ में लग जाएंगे। धार्मिक क्षेत्र में दोस्तों, आज पूरे विश्व में 4000 से ज़्यादा छोटे बड़े धर्म हैं। दुनिया के सभी लोग अपने अपने कल्पित भगवान को मानते हैं और आंखों के साथ साथ दिमाग बंद करके भी पूजा पाठ करते हैं। मनोवैज्ञानिक थ्योरी के अनुसार कोई सभ्यता भले ही कितनी भी बुद्धिमान हो जाए, परंतु वो किसी न किसी भगवान को जरूर मानेगी। अब अगर एलियंस भी हम इंसानों की ही तरह अपने किसी भगवान को मानते होंगे तो इससे पृथ्वी पर एक धर्म और बढ़ जाएगा। लाखों करोड़ों लोग एलियंस के धर्म को स्वीकार कर लेंगे। सभी धर्मों में अनेकों पाखंड और बेतुकी रीति रिवाज होती है। एलियंस का धर्म आने पर इन पाखंडों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। हालांकि एक नया धर्म आने से हमारे वर्तमान धर्मों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज मंदिर मस्जिदों की कमाई अरबों रुपयों में है। सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी कंपनी खोलकर बैठे हुए हैं। इन सभी कंपनियों की वार्षिक आय में बहुत बड़ी कमी आएगी। लोगों को जन्नत और हूरों का लालच दिखाकर बेवकूफ़ बनाए रखने वाले मौलवियों की तो शायद दुकान ही बंद हो जाए, क्योंकि जिस 7वें आसमान की वो बात करते हैं, एलियंस उसी आसमान से आए होंगे और वहाँ कोई जन्नत नहीं होगी। जब फ्रांस जैसे विकसित देश में एक टीचर को सिर्फ एक कार्टून बनाने के लिए जान से मारा जा सकता है, तो खुद की दुकान बंद होते देख तो मौलवी आपे से बाहर हो जाएंगे, जिस वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को एलियंस के विरुद्ध भड़काया जाएगा। कई संगठन एलियंस के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जिससे समाज में अराजकता एवं हिंसकता और भी अधिक बढ़ेगी। राजनीति के क्षेत्र में दोस्तों, आज के समय में विश्व की राजनीति अमेरिका, रूस जैसी महाशक्तियों और तेल उत्पादक खाड़ी देशों के निर्णय पर निर्भर हो चुकी है। लेकिन जब एलियंस अपने साथ ऊर्जा बनाने की नई तकनीकें लाएंगे तो ये तेल बेचने वाले अरब देश तो बर्बाद ही हो जाएंगे। महंगी गाड़ियां दौड़ाते ये शेख एक बार फिर से ऊंटों पर सवार होकर चलने पर मजबूर हो जाएंगे। ऊर्जा के नए एवं सस्ते स्रोत अनेकों बड़ी कंपनियों को बर्बाद कर देंगे और पेट्रोल या डीजल पर बेहद भारी भरकम टैक्स लगाने वाले भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा। फिर शायद पूरे विश्व को ही एक भयंकर मंदी का सामना करना पड़े, लेकिन गरीब तबके के लोगों को अधिक सुविधाएं सस्ते दामों पर मिल पाएंगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। किंतु हो सकता है कि बर्बाद हो चुके विश्व के बड़े देश एक होकर एलियंस को धरती से खदेड़ने का निर्णय लें और एलियंस के साथ युद्ध छेड़ दें। इस युद्ध में सभी देश आपसी दुश्मनी भुलाकर एकजुट हो जाएंगे। फिर शायद भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे विवाद को भी विराम मिल जाएगा। परंतु अगर हम एलियंस के साथ युद्ध करते हैं तो ये स्थिति हमारे लिए बहुत भयानक हो जाएगी। एलियंस हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हथियारों से लैस होंगे और वो हमें गाजर मूली की तरह काट कर हमारा वजूद मिटाकर रखने की ताकत रखते होंगे। दोस्तों, अगर कोई एलियन सभ्यता पृथ्वी पर आती है तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो सभ्यता बेहद ही समझदार एवं शांति प्रिय हो और वो सभ्यता
सभ्यता हम मनुष्यों के साथ मिलकर रहना चाहती हो, अगर कोई एलियन सभ्यता हमारी पृथ्वी पर सिर्फ हमला करने के इरादे से आती है तो शायद हम उनका सामना किसी भी तरीके से नहीं कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।